नमस्कार साथियों, अतुल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बोर्ड परीक्षा को लेकर बहुत से युवाओं के मन में असमंजस रहता है कि बोर्ड में नंबर कैसे हमारे अच्छे हैं, किस प्रकार से हम तैयारी करें कि नंबर हमारे अच्छे हैं। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा कि बोर्ड की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से हम तैयारी करें, अपने आप को किस प्रकार से हम मजबूत करें, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। कमेंट में आप अपना जो भी आपका प्रश्न होंगे, जिस प्रकार के भी आपके मन में प्रश्न बन रहे होंगे, उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों का जवाब आपके दिया जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें, कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट किस प्रकार से हम पढ़ाई करें। तो जैसे बोर्ड की परीक्षाओं में हमारे क्लास 10वीं की बात करें तो क्लास 10वीं में हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं: हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश। जो युवा साथी संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत की जगह पे चित्रकला भी चलता है और कंप्यूटर भी चलता है। तो हर जगह पे अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लोग अपनी अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो हम बात करें हिंदी जो भाई आप जानते हैं कि हिंदी हमारी जो है मातृभाषा है। तो हिंदी को हम लोग एक नियमित ढंग से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो नंबर हमारे अच्छे आएंगे। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट जो है थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन वह सब्जेक्ट समझने वाला विषय है। आप जितने ही उसको कहानी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, कहानी की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे और हमेशा एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने का प्रयास करेंगे कि यह हो रहा है तो क्यों हो रहा है। भारत में संविधान का विकास हो रहा है तो संविधान का विकास भारत में हुआ तो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, संविधान को विकास कराने में किसकी भूमिका थी। आप भारत के राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ रहे हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ तो क्यों हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्या कारण थे। असहयोग आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ। काकोरी षड्यंत्र केस हुआ तो क्यों हुआ। अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ। गांधी जी ने ही आंदोलनों को क्यों किया। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया। अब हम थोड़ा सा और आगे उसी सब्जेक्ट में बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, भारत जो कर्क रेखा किस रास्ते को काट कर जाती है, किस शहर को छूती हुई जाती है, हमारा भारत जो है किस कटिबंध में है, यहाँ का मानसून कैसा है, मिट्टी कैसी है, किस प्रकार की मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी किसे कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम समझने का प्रयास करेंगे, गहन प्रकार से अध्ययन करेंगे, अपने जिंदगी से दिनचर्या से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तब जाकर हमें ज्ञात होगा कि हो क्या रहा है। पढ़ाई का मतलब यह नहीं होता है कि पढ़ाई जो है कागजी तौर पे या हम रट लें, याद कर लें कोई चीज़ तो हमारी पढ़ाई है। पढ़ाई वह चीज़ है जिससे हमें जीवन में कुछ न कुछ नई चीज़ें प्राप्त हों, पढ़ाई उसे कहते हैं। आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी शिक्षित हैं, लेकिन पता चला कि आपके पास ज्ञान खूब है, क्लास में आपकी खूब तारीफ़ की जाती है कि जो यह लड़का है, क्लास 10वीं का लड़का है, 5वीं का लड़का है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप दैनिक जीवन में रास्ते में जा रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से बहस कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ाई जब भी करिए, एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ करिए, जीवन में कुछ करने के लिए करिए कि नहीं हमारे माता पिता का सम्मान है, भाई बहन का सम्मान है, परिवार का सम्मान है, हमारे गुरु का सम्मान है, उन सब का आदर कीजिए, आदर सम्मान के साथ पढ़ाई कीजिए।
तब आपके जीवन में जाकर सफलता प्राप्त होगी। सफलता यूं ही आती है। सफलता पाने वाला जो व्यक्ति होता है वह दर दर भटकता नहीं है, एक जगह पे स्थिर होता है, अपने आप को एक जगह पे अपने आप को खड़ा रखता है कि नहीं, हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा होगा। भागने से कोई चीज़ जीवन में मिलने वाला नहीं है। आप भागेंगे तो जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जीवन में भागने का प्रयास मत करिए। आपका अगला सब्जेक्ट गणित है। गणित से जो हम लड़कियां होती हैं, इन्हें थोड़ा डर लगता है कि गणित हम कैसे करें, सवाल हमारे कैसे बनेंगे। आप ये बताइए कि चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर अपने आप से तुलना की जाए तो यह सब्जेक्ट जो होता है हम लोगों से छोटा ही होता है, चाहे लंबाई में, चाहे मोटाई में, चाहे चौड़ाई में, चाहे ऊंचाई में। तो जब यह हमसे छोटा है तो हमारा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। बस हमें प्रत्येक दिन नियम ढंग से, नियमतः प्रत्येक दिन पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं हो सके 2 घंटे नहीं कर सकते, 1 घंटे प्रत्येक दिन पढ़ाई करिए। लेकिन आपका जो यह प्रत्येक दिन का रूटीन है, यह नहीं टूटना चाहिए। नंबर अपने आप हर हफ्ते में जितना आप पढ़े हैं उस चीज़ का एनालिसिस करिए कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं सही है कि नहीं है, जो हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं या हमारे सर पढ़ा रहे हैं या हमारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आप गुरु से डिस्कस करिए, पूछने का प्रयास करिए कि सर ये होता है तो कैसे होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत पूछिए। अगर सर आपके संपर्क में है तो सर से तुरंत बात करिए, नहीं तो स्कूल जाने के बाद बात करिए। कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं तो कोचिंग क्लासेस में बात करिए। क्योंकि अगर आप जब तक अपने जो आपके बहन में दिमाग में जो चीज़ें चल रही होंगी उसे आप बाहर नहीं निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये चीज़ें हो क्या रही है। विद्यार्थी जीवन में लोग अपनी मर्यादाओं को देखते हुए थोड़े से शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि क्या मैं पूछूंगा सही है या नहीं है, जो मैं पूछ रहा हूँ इससे किसी को कोई दिक्कत होगी, लोग हमारे पे हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। तो इन सब चीज़ों को त्याग दीजिए। विद्यार्थी जीवन में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप शर्म करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। शर्म तो होनी नहीं चाहिए विद्यार्थी जीवन में। विज्ञान जो है, विज्ञान एक ऐसा विषय है विज्ञान कि विज्ञान को हमेशा अभ्यास करके एक्सपेरिमेंट तरीके से सीखने का प्रयास करिए। आप नई नई चीज़ों को करेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, आप उसे जल्दी से भूलेंगे नहीं। इंग्लिश जो है यह आज के समय में काफ़ी ट्रेंडिंग का विषय है। इसे भी आप पढ़ते रहिए लगातार। किसी भी सब्जेक्ट को आप कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर बनाने हैं तो आपका हर एक सब्जेक्ट की भूमिका होती है। जिस प्रकार की आप देखते हैं कि हमारे शरीर में अगर किसी भी अंग में तकलीफ़ होती है तो हम कहते हैं अगर हमारा सर नहीं दर्द करता, पाँव दर्द करता तो बर्दाश्त कर लेते। अगर हमारे नाक के अंदर दर्द नहीं होता, कानों में होता तो बर्दाश्त कर लेते।